हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब लोग ठीक होंगे, बेहतर होगा, पढ़ रहे होंगे। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम सभी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखा, जो था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वो क्लास पार्ट 1 थी। आज की क्लास में हम सभी बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे, जो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड। तो चलिए पिछले क्लास की चर्चा करते हुए आज की क्लास में कुछ नए पॉइंट्स को सीखने का प्रयास करते हैं। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, इनको हमेशा सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को ही जब ऑफ द के साथ न यूज करके तुरंत यूज किया जाता है तो उसके साथ हम सभी उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, चाहे वो ऑफ द हो और चाहे ऑफ द न हो। बस फर्क इतना है कि जब ईच ऑफ द आएगा तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा, और अंडरलाइन करके अगर पूछे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या है तो वहां पर प्रोनाउन होगा। लेकिन यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ तुरंत नाउन को ला दिया जाए तो वो हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी नाउन के साथ कोई वर्ड आए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब देखते हैं दोनों में अंतर। जब हम ईच ऑफ द पढ़ते थे तो ईच ऑफ द के बाद क्या आता था? प्लूरल नाउन आता था, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होता था वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता था। ठीक है, इतना आपको ध्यान होगा। लेकिन जब आज पढ़ेंगे ईच हो, एवरी हो, आइदर हो और नाइदर हो, इसके साथ जब हम लोग सीधे नाउन का यूज करेंगे तो सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। अब यहाँ पे जो ईच है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और यहाँ पे जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। बस यही अंतर है, जब ये एडजेक्टिव की तरह आएगा तो इसके साथ सीधे कोई नाउन आएगा, और जब ये प्रोनाउन की तरह आएगा तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन ना आकर के ऑफ द के साथ वो नाउन अटैच होगा, और ऑफ द के साथ जो नाउन अटैच होगा वो प्लूरल नाउन होगा। जैसे हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज, और अगर ईच ऑफ द बॉयज वॉज हैप्पी मतलब सभी लड़कों में हर लड़का खुश था। लेकिन अगर इसी को एडजेक्टिव की तरह कहेंगे तो हम लोग कहेंगे ईच बॉय वॉज हैप्पी। यहाँ पे देखिए ईच के साथ तुरंत नाउन आया तो सिंगुलर आया, जैसा कि रूल है, और जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो दोनों परिस्थितियों में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा व्हाट आई वांट टू टीच यू। तो एग्जाम्पल है, ये लिखा हुआ है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मीन्स आप समझ सकते हैं नाउन दैट वी कैन काउंट इजिली, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, एंड व्हेन वी कैन नॉट काउंट इजिली दैट नाउन विल बी कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ईच गर्ल, ईच वॉज गुड, ईच गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, आइदर पेंसिल राइट्स वेल, नाइदर बॉय वॉज हैप्पी। आप देखिएगा यहाँ पर ईच के साथ वॉज आया है, ईच के साथ देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। एवरी स्टूडेंट, एवरी है, इसके साथ काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। आइदर पेंसिल राइट्स वेल, आइदर पेंसिल राइट्स वेल का मतलब दो पेंसिल्स में से कोई, दोनों में से कोई एक पेंसिल अच्छा लिखती है, तो यहाँ पे आइदर पेंसिल राइट्स वेल, यहाँ देखिए पेंसिल्स नहीं है और यहाँ पे राइट है, राइट्स नहीं है, क्योंकि राइट्स WRITE वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आपको पता है SEIES का यूज होता है। अगला है नाइदर बॉय वॉज हैप्पी, नाइदर बॉय मतलब दोनों लड़कों में से कोई लड़का खुश नहीं था। नाइदर बॉय वॉज हैप्पी, नाइदर
निगेटिव सेंस में यूज होता है। अगर इसी को प्रोनाउन की तरह लिखा जाता तो इस तरीके से लिखा जाता, आइदर ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, बोथ आर करेक्ट। ध्यान रखिएगा दोनों सही है। यहाँ पर आइदर का यूज प्रोनाउन की तरह हुआ है और ये रूल है कि आइदर के साथ ऑफ द, नाइदर के साथ ऑफ द, ईच के साथ ऑफ द आए तो वर्ब जो है सिंगुलर होगा, लेकिन जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे इतने इजी टॉपिक से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे रूल है, जैसे कि आप जानते हैं मेनी हो गया, मच हो गया, इनका प्रयोग हमेशा ज्यादा के अर्थ में करते हैं। तो जैसे अगर मेनी हो गया, मेनी का प्रयोग मेनी के साथ अगर अ ग्रेट मेनी हो, अ गुड मेनी हो तो उनका प्रयोग यदि अनिश्चित संख्या के लिए और ज्यादा दर्शाने के लिए किया जाए तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। और आप जानते हैं कि मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है और मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। तो हम लोगों का रूल है, यदि सेंटेंस में मेनी दिया हो, अ गुड मेनी दिया हो, अ ग्रेट मेनी दिया हो, इनका यूज यदि बहुत के अर्थ में दिया हो, मीन्स क्या अनिश्चित संख्या के लिए दिया हो, तो इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर मीन्स व्हाट, जैसे मेनी बॉयज ना करके मेनी आर कह दिया जाए, मीन्स व्हाट, बहुत से लोगों की बात की जाए, लेकिन कौन से नाउन के अर्थ में, अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में या काउंटेबल नाउन के अर्थ में, परंतु अनिश्चित संख्या के लिए, मतलब संख्या ज्यादा हो। सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे आप कहते हो ना मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, मोस्ट ऑफ द बॉयज मतलब ज्यादातर, मेनी स्टूडेंट्स, तो मेनी स्टूडेंट्स न लिख के सिर्फ मेनी लिख दे, अ ग्रेट मेनी लिख दे, अ गुड मेनी लिख दे, तो यहाँ पे आप अ ग्रेट मेनी से अ गुड मेनी से कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे ग्रेट और गुड वर्ड क्या डिफाइन कर रहा है। इनका यूज अनिश्चित संख्या के लिए और ज्यादा के अर्थ में होता है। तो इनके साथ हमेशा इनको प्लूरल मानते हुए इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी का यूज बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या के लिए होता है। इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यानी अगर आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मेनी, अ ग्रेट मेनी या अ गुड मेनी प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, मेनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो मेनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास का मतलब कि कक्षा के बहुत से विद्यार्थियों में बहुत से विद्यार्थी मेनी आर एब्सेंट, जब एब्सेंट कौन होगा, विद्यार्थी एब्सेंट होंगे, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स का जिक्र ना करते हुए सेंटेंस में मेनी के माध्यम से प्लूरल को और अनकाउंटेबल संख्या को, अनिश्चित संख्या को दर्शा दिया है, इंडेफिनिट नंबर को। अगला एग्जाम्पल है, देयर आर 500 बॉयज। यहाँ पे देखिए कह रहा है 500 बॉयज में से, यानी कि 500 लड़कों में से, कह रहा है इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, एंड अ गुड मेनी या अ ग्रेट मेनी आर वेरी इंटेलिजेंट। कह रहा है 500 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स अनिश्चित संख्या में क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा आर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ से नहीं कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे आ वर्ड लगा है तो आ वर्ड हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, बिल्कुल नहीं। अ वर्ड हमेशा यूज होगा तो सिंगुलर के लिए तो यूज ही होगा, लेकिन जब इसको अ गुड मेनी कह दिया जाए, अ ग्रेट मेनी कह दिया जाए, तो इसका मतलब कि संख्या आपको बतानी है और संख्या अधिक मात्रा में है, तो ए से कंफ्यूज नहीं होना है। मेनी वर्ड को दिमाग में रखना है, मेनी वर्ड हमेशा ज्यादा के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हो जाएगा देयर आर 500 बॉयज इन दिस क्लास या इन दिस स्कूल एंड अ गुड मेनी या अ ग्रेट मेनी का मतलब है बहुत ज्यादा संख्या में विद्यार्थी क्या है, आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत से इंटेलिजेंट हैं।
अ गुड मेनी या ग्रेट मेनी प्लूरल लेगा, लेकिन अगर मेनी अ कह दिया जाए, मेनी एन कह दिया जाए तो ये सिंगुलर लेगा। ये रूल अभी आपको आगे बताया जाएगा, इसको आप बहुत अच्छे से समझ कर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब तक आपने देखा कि मेनी का प्रयोग अनिश्चित संख्या के लिए हो तो उसको हम कैसे करेंगे। अब हमारा रूल है कि मेनी का प्रयोग और ग्रेट मेनी का प्रयोग या अ मेनी का प्रयोग के साथ जब नाउन हो, और नाउन कैसा हो, प्लूरल हो, प्रोनाउन हो वो भी प्लूरल हो। प्रोनाउन कैसे प्लूरल होगा, जैसे आप जानते हैं कि जब ऑफ द लग जाता है या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में ना करके उसके साथ कोई सब्जेक्ट और ऐड हो तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। जैसे ईच ऑफ देम कह देते हैं, एवरी ऑफ अस कर देते हैं, नाइदर ऑफ अस कर देते हैं, ठीक है। तो जब प्रोनाउन को प्लूरल दर्शाते हैं तो अस होता है, यू होता है, देम होता है, ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, ना कि नाइदर ऑफ वी कर दें, है ना, ईच ऑफ दे कर दें, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल होता है, पहला पॉइंट और नाउन प्लूरल होता है तो आपको पता है। तो ये रूल हमारा क्या करेगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन को लेकर के चलेगा और उसको उसकी संख्या को बताएगा ज्यादा मात्रा में, लेकिन नाउन प्रोनाउन लिखे रहेंगे। इसके पहले हम लोग अनिश्चित संख्या में किसी नाउन प्रोनाउन को जान रहे थे। तो हमारा रूल ये है, मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी प्लस प्लूरल नाउन। ध्यान रखिएगा, प्लूरल नाउन, नाउन हो तो प्लूरल हो, मीन्स व्हाट, स्टूडेंट्स हो, बॉयज हो, मेन हो, वुमेन हो, गर्ल्स हो, टीचर्स हो, तो ये सब प्लूरल है। प्लूरल नाउन एवं मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग। यानी कि यहाँ देखिएगा, पहले आपने ऑफ का यूज नहीं किया, लेकिन ऑफ का यूज करेंगे तो भी वही रूल चलेगा। मीन्स मेनी हो, अ ग्रेट मेनी हो, अ गुड मेनी हो प्लस प्लूरल नाउन, या मेनी ऑफ हो, अ ग्रेट मेनी ऑफ हो, या हम लोगों का अ गुड मेनी ऑफ हो प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो हमेशा वर्ब प्लूरल रहता है। बस यही हमारा रूल है कि वर्ब जो होगा वो प्लूरल रहेगा। यहाँ पे आप एक बात नोट डाउन कर ले, अ से कंफ्यूज नहीं होंगे, यू कैन नॉट बी गेट कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ लगा है तो यहाँ पे अ की वजह से ये सिंगुलर नहीं माना जाएगा, इसको प्लूरल मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, हमारा सेंटेंस है मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। तो यहाँ पे हम सभी ने पढ़ा कि मेनी के बाद प्लूरल नाउन तो आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को हैव यूज किया जाना चाहिए। यहाँ देखिए हैव का यूज किया भी गया है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड कह रहा है, मीन्स बहुत से विद्यार्थी पास हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा हम सभी को क्या करना है, मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, इट मीन्स हैव पास्ड स्टूडेंट्स की वजह से आया है। अगला एग्जाम्पल है अ गुड मेनी ऑफ अस, यानी हम में से ज्यादातर लोग, बहुत से लोग क्या हो गए, हैज गॉन टू दिल्ली, दिल्ली चले गए। बिल्कुल गलत, यहाँ पे हम लोगों को हैव का यूज करना है और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है। यदि यहाँ पे अ गुड मेनी ऑफ अस में के साथ हैज यूज किया है तो गलत है, अ से कंफ्यूज नहीं होना है। अ का भी यूज आएगा और सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन अ मेनी नहीं, मेनी अ मेनी एन जब ऐसे होगा तब, ठीक है। तो अ गुड मेनी ऑफ अस हैव गॉन टू दिल्ली, यानी कि हम में से बहुत से लोग दिल्ली चले गए, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल इज मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स, यानी कि क्रिमिनल्स में से बहुत से क्रिमिनल, ठीक है। वॉज अरेस्टेड गलत है, क्या होना चाहिए, वर अरेस्टेड, क्योंकि यहाँ प्लूरल को दर्शाया गया है, इसलिए मेनी ऑफ अस या मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड मीन्स क्या, क्रिमिनल्स में से बहुत से क्रिमिनल अरेस्ट कर लिए गए। पासिव वॉइस में सेंटेंस बना है, तो यहाँ पे देखिए वर अरेस्टेड मीन्स गिरफ्तार कर लिए गए। तो आप समझ रहे होंगे, जब इसके साथ
बहुत सी संख्या की बात हो और नाउन प्रोनाउन का जिक्र ना हो तब भी प्लूरल मानना है, और जब नाउन प्रोनाउन प्लूरल बता दे तब भी प्लूरल मानना है। हम इसके साथ सिंगुलर का यूज किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिएगा, अब तक आपने सीखा कि मेनी के बाद कैसे प्लूरल आएगा, अ ग्रेट मेनी के बाद कैसे प्लूरल आएगा। तब प्लूरल आता है जब मेनी के पहले अ ग्रेट या अ गुड या सिर्फ आ लगा हो या ना भी लगा हो, मेनी का यूज अकेले करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में मेनी का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आएगा और उसके साथ अ का यूज बाद में किया होगा, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं मेनी अ या मेनी एन। जब कॉन्सोनेंट हो तो आ रहेगा, एन हो तो वॉवेल रहेगा, के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। मेनी अ या मेनी एन हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या क्योंकि मेनी का यूज नंबर के लिए करते हैं इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे कहीं भी मेनी की वजह से कंफ्यूज होकर प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे अ ग्रेट मेनी के साथ कंफ्यूज होके अ की वजह से सिंगुलर नहीं बना सकते थे, सेम हम सभी मेनी के साथ अ लगा हो तो उसको प्लूरल नहीं मानेंगे, उसको सिंगुलर ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है मेनी अ या मेनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। सिर्फ काउंटेबल नाउन हो और वो सिंगुलर में हो, ठीक है, वही यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल नहीं। तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट करिएगा, नहीं तो बहुत इजीली आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम में गलती हो जाएगी। और ए की वजह से आप प्लूरल मान लेंगे, मेनी की वजह से सिंगुलर मान लेंगे, मेनी की वजह से प्लूरल। तो कहाँ प्लूरल मानना है, कहाँ सिंगुलर मानना है, जो भी 3 रूल्स आपको बताए गए हैं बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा। तो उसका एग्जाम्पल वही है, मेनी अ मेनी एन। वोवेल हो तो एन, कॉन्सोनेंट हो तो अ, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है। एग्जाम्पल है मेनी अ बॉय गोज टू स्कूल इन टाइम। यहाँ देखिए मेनी अ बॉयज नहीं, मेनी अ बॉयज वर नहीं, मेनी अ बॉयज वॉज नहीं, मेनी अ बॉय वर नहीं, कुछ नहीं, मेनी अ बॉय वॉज ही करेक्ट है, क्योंकि मेनी की वजह से बिल्कुल नहीं, अ की वजह से सब्जेक्ट लिया जा रहा है। तो मेनी अ बॉय गोज टू स्कूल, इसलिए यहाँ पे देखिए गोज वर्ब हमेशा अपने बेस फॉर्म में हो तो प्लूरल होता है, SAIS लगा के उसको सिंगुलर बनाया जाता है, इसलिए हम सभी यहाँ पे मेनी अ बॉय गोज टू स्कूल इन टाइम कह रहे हैं, गोज सिंगुलर बन गया। ठीक है, सेम यहाँ पर देखिएगा मेनी एन एप्पल वॉज रॉटन, यानी कि बहुत से एप्पल्स में से कुछ एप्पल्स या अनिश्चित संख्या में एप्पल्स, रॉटन मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सड़े हुए थे, पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन यहाँ पे मेनी की वजह से नहीं आप लगाएंगे कि मेनी आया है तो हम बहुत का अर्थ ले रहे हैं तो क्यों ना वर कर दें। अ की वजह से, एन की वजह से काम करना होगा, तो एन और आ की वजह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है, प्लूरल नहीं, ध्यान रखिएगा। मेनी एन एप्पल वॉज रॉटन, मेनी एन एप्पल्स वर रॉटन गलत है, मेनी एन एप्पल वॉज रॉटन गलत है, मेनी एन एप्पल वर रॉटन सब कुछ गलत है, मेनी एन एप्पल वॉज रॉटन हो तभी करेक्ट है। अगला एग्जाम्पल है मेनी अ मैन, यहाँ देखिए मेनी अ मैन नहीं कर सकते, वॉज किल्ड इन द वॉर, क्या हुआ, युद्ध में मारे गए, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। लेकिन मेनी अ मैन मतलब बहुत से आदमी मारे गए या बहुत से आदमी में से बहुत से आदमी मारे गए, कुछ भी आप मीनिंग निकालें, लेकिन मेनी अ के साथ हमेशा वी विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वी कैन नॉट यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा अच्छे से और 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को अपनी कॉपी में वर्ड बाय वर्ड लिखिएगा, क्योंकि बहुत आसानी से जब आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे
तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर इसको पलट के देखिएगा जब भी आप इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ कुछ भी हो तो इन वर्ड का यूज भी प्लूरल के सेंस में किया जाता है और इनके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो ए और एंड से यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिएगा ए नंबर ऑफ लिखा है, ए ग्रेट नंबर ऑफ लिखा है और ए लार्ज नंबर ऑफ लिखा है। तो अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी या लार्ज कुछ भी हो ये प्लूरल होता है। उसी तरह से अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ या नंबर ऑफ कुछ भी कहे तो ये नंबर्स नहीं हो सकता और आ को स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पर द आ लगने से ये प्लूरल को फॉलो करता है। तो हमारा रूल है यदि सेंटेंस में क्या हो, अ नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो या अ लार्ज नंबर ऑफ हो या लार्ज नंबर ऑफ हो तो यहाँ पर जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसका यूज हमेशा बहुत और अनिश्चित संख्या के अर्थ में करते हैं। जैसे मेनी और अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी का यूज अनिश्चित संख्या के लिए बहुत के अर्थ में करते थे। वैसे अगर नंबर की बात करें तो मेनी, अ ग्रेट मेनी और अ गुड मेनी के स्थान पर यहाँ पर अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ या खाली लार्ज नंबर ऑफ कुछ भी किया जाए तो दोनों एक ही तरह से फॉलो होता है। तो हमेशा नाउन प्लूरल रहेगा और जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो भी प्लूरल होगा। अ से कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसके साथ आ लगा है तो ये क्यों ना सिंगुलर मान लिया जाए कि नंबर तो एक ही है, ऐसा कुछ नहीं मीनिंग निकालेंगे। बस आप रूल्स को ध्यान रखिएगा। अ ग्रेट नंबर ऑफ, मेनी अ, ग्रेट मेनी अ कुछ भी आएगा तो अ लार्ज नंबर ऑफ कुछ भी आए तो उसको हम प्लूरल मानते हैं। जब तक मेनी के साथ अ, मेनी के साथ एन ना आए तब तक हम इसको प्लूरल मानते हैं सबको। इसलिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आने पर इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नहीं। ध्यान रखिएगा, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो इसलिए प्लूरल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। इसको आप ऐसे बॉक्स में लिख सकते हैं, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ऐसे आप बॉक्स में रख देंगे तो आपको ध्यान रहेगा। एग्जाम्पल्स हैं, अ नंबर ऑफ टीचर्स, आप देखिएगा अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन टीचर्स आया है और जब टीचर्स प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल को ही यूज करना है, यानी कि वर प्रेजेंट। अ नंबर ऑफ टीचर्स वर प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ टीचर वॉज प्रेजेंट गलत है, अ नंबर ऑफ टीचर्स वॉज प्रेजेंट गलत है, अ नंबर ऑफ टीचर वर प्रेजेंट गलत है। अ नंबर ऑफ टीचर्स वर प्रेजेंट किया जाए तो ही हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। अगला है अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, ध्यान रखिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज वर कह रहा है। वर बॉयज की वजह से आया, लेकिन अगर बॉय वॉज कर दे तो तनिक भी देर नहीं लगेगा आपको कंफ्यूज होते हुए, क्योंकि आपको लगेगा अ लिखा है तो बॉय ही आना चाहिए और बॉय लिखा है तो वॉज ही आना चाहिए, लेकिन पूरा गलत है सेंटेंस। अ नंबर ऑफ बॉयज वर प्लेइंग जब तक ना लिखा रहे तब तक करेक्ट नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल है, अ ग्रेट नंबर ऑफ डॉग्स आर बार्किंग, ध्यान रखिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ सब हो तो हमेशा प्लूरल को डिफाइन करता है। अ ग्रेट नंबर ऑफ डॉग्स आर बार्किंग इन द फील्ड या बार्किंग इन द पार्क, डॉग्स आर। ठीक है, इसलिए डॉग्स आर को ध्यान रखिएगा, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। बहुत से रूल्स को आपने सीखा, एक बार रिवाइज करिएगा। अगर मेनी के साथ आ या एन हो तो सिंगुलर होगा हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर नाउन। मेनी अ बॉय वॉज प्लेइंग, लेकिन
जब यही होता मेनी बॉयज तो वर हो जाता, अ ग्रेट मेनी बॉयज वर हो जाता, अ गुड मेनी बॉयज वर हो जाता, अ नंबर ऑफ बॉयज वर हो जाता, या अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज वर हो जाता, लार्ज नंबर ऑफ बॉयज वर हो जाता। सब कुछ होता, सिर्फ मेनी एन न होता तो प्लूरल होता, अदरवाइज मेनी और एन हो तो सिंगुलर करते हैं। बस इतना सा रूल्स आपको 4-5 पॉइंट्स में कंफर्म किया गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार आते हैं। आगे देखिएगा, जैसे आपने सीखा अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, कुछ भी हो तो हमेशा नाउन प्लूरल और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ना होके हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होता है। वैसे अब आपको सीखना है, जब सेंटेंस में द नंबर ऑफ आ जाए तो द नंबर ऑफ आने से सेंटेंस में जो संख्या होती है वो एक निश्चित संख्या की बात होती है, अनिश्चित संख्या की बात नहीं होती है। तो जब निश्चित संख्या की बात हो रही है तो संख्या तो हमको प्लूरल में ही दिखाना होगा, लेकिन जो वर्ब रहेगा वो सिंगुलर लगेगा, इसको ध्यान रखना होगा। यहीं पर अगर अ नंबर ऑफ होता, अ ग्रेट नंबर ऑफ होता, अ लार्ज नंबर ऑफ होता, मेनी होता, ठीक है, अ ग्रेट मेनी होता, अ गुड मेनी होता, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होता, नाउन तो प्लूरल रहता ही रहता, लेकिन क्योंकि वो अनिश्चित संख्या की बात करता है। लेकिन जब द का यूज कर दिया जाए सेंटेंस में तो द का यूज होने से, क्योंकि आपने देखिए आपको पता भी है जब आर्टिकल होते हैं तो आप दो प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। तो यदि आपको ध्यान हो तो द को डेफिनिट आर्टिकल में रखा जाता है, और डेफिनिट मतलब होता है एक निश्चित संख्या, और इनडिफिनिट में अ और एन को रखा जाता है। तो जब अ और एन लिख दिया जाए तो वो अनिश्चित संख्या को, इनडिफिनिट नंबर को डिफाइन करते हैं, और जब द लिख दिया जाए तो द डिफिनिट नंबर को डिफाइन करता है, क्योंकि द डिफिनिट आर्टिकल है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तभी आपका सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। तो द नंबर ऑफ रहे तो एक निश्चित संख्या की बात होती है, तो इसके साथ नंबर की वजह से और संख्या की वजह से तो नाउन तो प्लूरल आएगा ही आएगा, लेकिन जो संख्या थी वो एक निश्चित बता दी गई, इसलिए वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेगा। और रिसेंटली एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस था एग्जाम में, इसको 4 पार्ट्स में ABCD में बांट दिया था, इसको मैंने एक लाइन में करके आपको बताया है। तो यहाँ पे सेंटेंस में देखिएगा जो दिया गया था, यहाँ पे वर्ब दिया गया था, विद्यार्थियों को लगेगा कि पीपुल के साथ तो वर ही लगता है, पीपुल के साथ तो आर ही लगता है, क्योंकि पीपुल का प्रयोग अनिश्चित संख्या के लिए लोगों के अर्थ में होता है, बिल्कुल। लेकिन जब द नंबर ऑफ लग जाए तो द नंबर ऑफ की वजह से उन पीपुल को, जो पीपुल की बात आप कर रहे हैं, उनको एक निश्चित संख्या में बांध दिया द नंबर ऑफ ने, इसलिए उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो एग्जाम्पल है हमारा, इसको भी आप बॉक्स में नोट कर लीजिएगा करके, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सारे रूल्स को एक जगह नोट डाउन करिएगा, नहीं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दा पढ़े थे कि एन पढ़े थे कि आ पढ़े थे कि मेनी पढ़े थे, ठीक है। तो आप अपना रूल अप्लाई करेंगे तो एग्जाम में गलती हो जाएगी। इट हैपेंस मेनी टाइम, ओके। द नंबर ऑफ टीचर्स वॉज 20 बिल्कुल सही है, द नंबर ऑफ टीचर्स वॉज 20 ही सही है। द नंबर ऑफ टीचर्स वर 20 होता तो गलत हो जाता। क्यों ऐसा होता? क्योंकि द को भी हमने बताया कि द डेफिनिट नंबर होता है, और डेफिनिट मतलब होता ही है कि कोई एक निश्चित संख्या, तो द नंबर ऑफ का मतलब ही होता है एक निश्चित संख्या को डिफाइन करना, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टीचर्स वॉज 20 गलत है, भले ही आपको देखने में लग सकता है द नंबर ऑफ 20, द नंबर ऑफ टीचर्स वॉज 20 करेक्ट है, भले आपको देखने में इनकरेक्ट लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि आपको लगेगा टीचर्स प्लूरल है तो यहाँ पे वर होना चाहिए। यही तो रूल है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ की वजह से वॉज होगा, वर नहीं होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ पीपुल वॉज मेकिंग अ नॉइज लाउडली, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पीपुल वर मेकिंग अ नॉइज लाउडली था, तो विद्यार्थियों को लग सकता है कि पीपुल के साथ तो वर सही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा वर नहीं, वॉज करेक्ट है, क्योंकि द नंबर ऑफ की वजह से इन
पीपुल की एक निश्चित संख्या हो गई, और निश्चित संख्या को हमेशा हम लोग सिंगुलर बताने का प्रयास करते हैं, इसलिए वॉज यहाँ पे करेक्ट है। अगला एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ टीचर्स वर 20, ठीक है, और नंबर ऑफ टीचर्स वर 20 बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ देखिए अ लग गया तो अनिश्चित संख्या की बात कर दिया, यहीं पे द लगा देते तो यहाँ पे हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगना पड़ता, इसलिए अ नंबर ऑफ टीचर्स वर 20 करेक्ट है। अ हमेशा सिंगुलर को, अ हमेशा प्लूरल को, द हमेशा सिंगुलर को दर्शाता है। तो अ लगने से प्लूरल आएगा, द लगने से सिंगुलर आएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल है अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपुल वर मेकिंग अ नॉइज लाउडली, ये भी करेक्ट है क्योंकि अ ग्रेट नंबर ऑफ आ गया इन प्लेस ऑफ द नंबर ऑफ, ठीक है। द नंबर ऑफ के स्थान पे अ नंबर ऑफ लग गया, तो यही सेंटेंस वर को करेक्ट हो गया वर के साथ, लेकिन द लगने से यहाँ पे वॉज करेक्ट था। तो आप भी अब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कैसे अ लगने से, द लगने से, मेनी लगने से सेंटेंस कैसे थोड़ा ही एक वर्ड से ही सेंटेंस सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कैसे एग्जाम में गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इन रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए। अब तक आपने सीखा नंबर ऑफ का प्रयोग, तो नंबर का प्रयोग आपको पता है संख्या के लिए होता है, तो इसके साथ हम जब निश्चित संख्या की बात हो तो सिंगुलर का यूज, और जब अनिश्चित संख्या की बात हो तो प्लूरल का यूज करते हैं। उसी तरीके से जब हम नाउन को अनकाउंटेबल बना देते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे अर्थ में हम सभी इसको सिंगुलर मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, उसकी बात करनी है। तो यहाँ पे देखिए जब नंबर की बात करें तो नंबर का जिक्र होगा, लेकिन जब क्वांटिटी की बात करें सेंटेंस में तो क्वांटिटी के लिए आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन ही क्वांटिटी को दर्शाते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम सभी लिटिल का वर्ड यूज करते हैं, आ लिटिल यूज करते हैं, मच यूज करते हैं, अमाउंट वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम सभी क्या करते हैं, अमाउंट का यूज करते हैं, और लिटिल का यूज करते हैं, ग्रेट का यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं जब नंबर की बात नहीं करेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। प्लूरल उनको कब बनाया जा सकता है, जब उनके साथ कोई निश्चित संख्या की बात कर दी जाए। जैसे मिल्क है तो मिल्क अनकाउंटेबल है, लेकिन मिल्क के पहले कोई डिजिट जोड़ दिया जाए कि 2 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, तो दूध तो सिंगुलर है, लेकिन जो लीटर है वो 2 की वजह से प्लूरल हो गए हैं, तो हम उसको प्लूरल मान सकते हैं। अदरवाइज अगर अकेले अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसको सिंगुलर ही माना जाता है। जब उसकी बात क्वांटिटी में करते हैं तो उसके साथ नंबर के स्थान पर हम सभी अमाउंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यही चीज है, उसको सिंगुलर मानते हुए उनके साथ हम सभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है रूल है हम लोगों का, द अमाउंट ऑफ या अ लार्ज अमाउंट ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ या गुड डील ऑफ वर्ड हो तो इस गुड को, ग्रेट को कैसे समझना है। मेनी का यूज हो तो नंबर के लिए, जब अमाउंट का यूज हो तो हमेशा क्वांटिटी की बात करता है। का प्रयोग सेंटेंस में बहुत अनिश्चित मात्रा के लिए होता है। अनिश्चित मात्रा का मतलब जब नंबर होगा तो मात्रा निश्चित हो जाएगी, आ लगने से अनिश्चित, दा लगने से निश्चित। वैसे ही जब इसके साथ आ का प्रयोग, दा का प्रयोग, किसी का भी प्रयोग करें तो द अमाउंट ऑफ या आ लार्ज अमाउंट ऑफ या आ ग्रेट डील ऑफ या आ गुड डील ऑफ, कुछ ऐसे वर्ड्स हो तो बहुत के अर्थ में अनिश्चित मात्रा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। का प्रयोग सेंटेंस में अगर इनका यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो वही हम लोगों का रूल है। तो आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, द नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ या होता अ गुड डील ऑफ, कुछ भी होता आगे तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे देखिए मनी अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो हमने आपको बहुत पहले ही बता रखा है
कि जब मनी को आप काउंटेबल बना देते हैं तो उसके पहले आप एक नंबर को बताते हैं कितने पैसे, तो हाउ मच मनी कहते हैं। लेकिन जब आप उसको नंबर में कर देते हैं 1000, 2000, 3000, तो आप ये 1, 2, 3 जो लगा रहे हैं वो उसको काउंटेबल बना दिया, अन्यथा मनी भी अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। ठीक है, तो मनी हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल में रखे जाते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में रहने की वजह से उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। और ये सिंगुलर प्लूरल वर्ब एग्जाम में बहुत परेशान करता है, तो इसलिए इनसे लड़ने के लिए आप इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या है रूल। तो देखिएगा, द अमाउंट ऑफ है, इसके बाद अमाउंट हमेशा क्वांटिटी को दर्शाता है और मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है। तो यहाँ पर जो वर्ब है ये सिंगुलर है। अगला एग्जांपल, अ लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क अनकाउंटेबल है तो नंबर का यूज नहीं कर सकते हैं। मिल्क वॉज सोर मतलब फट गया था, खट्टा हो गया था। तो यहाँ पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क की मात्रा को आपने बता दिया कि बहुत ज्यादा मात्रा में, हम बता नहीं सकते कितनी मात्रा में, अनिश्चित संख्या की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है और मिल्क इज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज अ ग्रेट डील ऑफ वाटर वाज फ्लोइंग मतलब ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में पानी बह रहा था। तो यहाँ पर आपने देखा वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है, वाज भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जब अमाउंट की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन, नंबर की बात करें तो काउंटेबल नाउन, और उसमें भी अ लग जाए, द लग जाए, ग्रेट लग जाए, गुड लग जाए, मेनी लग जाए। तो इन्हीं वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इस रूल्स को सीखना होगा।